हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ही, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा भजो, निताई गौरंगा भजो गौर हरि। निताई गौरंगा भजो, निताई गौरंगा भजो गौर हरि। गौर हरि भजो गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। नित्यानंद प्राण धन गौर हरि, सची माता प्राण धन गौर हरि। जगन्नाथ प्राण धन गौर हरि, प्रभुपाद प्राण धन गौर हरि। पतित पावन गौर हरि,
भक्त हितकारी गौर हरि, नदिया बिहारे गौर हरि, हरि नाम धारे गौर हरि, विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि, लक्ष्मी प्रिय प्राण धन गौर हरि, जय साची नंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हरि हरि बोल। युग मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपादकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनमितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्यो एव च, पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। भज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप की जय, पतित पावन शील प्रभुपाद की जय, परम दयाल गुरु महाराज की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज के संध्या के वेला में समय उपस्थित भक्त वृंद के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। वांछा कल्पतरुभ्यो च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। तो आइए आज के इस पावन बेला में हमें सभी भक्तगण एकत्रित होके ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप के द्वितीय अध्याय के 32 श्लोक में चर्चा सुनेंगे। और आइए सभी भक्तगण मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करें। यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावितं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावितं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृक्षया चोपपन्नं
स्वर्गद्वारं पावितं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धामीदिशम् यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावितं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धामीदिशम्। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्लोक अनुवाद की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं। हे पात्र, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी भक्त गुणों को बतला रहे हैं। युद्ध वास्तव में एक युद्ध तो वो होता है जो एक राजा अन्य राजाओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है अथवा विजय उत्सव मनाता है, और एक युद्ध होता है हर एक मनुष्य अपने आप में लड़ता है, अपने आप की बुराइयों से लड़ता है। क्योंकि आज हम जिस समाज में, जिस कलयुग रूपी कलह के युग में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर तरफ माया का ही डंका बज रहा है। क्योंकि ये हमने सुना है कि साधनों की दुनिया है, साधनों की दुनिया है। कहते हैं हम जितना साधन, जितना हम सुविधा बनाते हैं हम अपनी आरामदायी जीवन के लिए, परंतु यह हम भूल जाते हैं कि अधिक सुविधा ही हमारी जीवन की अधिक दुविधा बन जाती है। तो जहाँ तक हो सुविधाओं को त्यागो तो दुविधाओं को त्याग सकते हो, अर्थात अटैचमेंट लगाओ हम जितना रखेंगे भौतिकतावादियों से या इस भौतिक साधनों से, उतना हम उसके प्रति हम अपने मन बुद्धि विचारों को उसमें लगाए रखेंगे। यदि हम सुविधाओं से अपने मन को हटाने का प्रयास करें तो हम उन दुविधाओं में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें अब कदम कदम पे हम सुविधा ढूंढते हैं। एक समय था हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, तो हम सब क्या सोचते थे, हे भगवान आपके पास एक साइकिल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कहीं भी आ जाता रहेंगे अपने प्रेमामय भाव से। परंतु आज कुछ भक्तों के बाद मर्सिडीज भी है, कुछ ऐसे भी दिव्य भक्त हैं जिनके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर चॉपर है। उनके हृदय से पूछिए क्या वो सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। भले वो मर्सिडीज में एयर कंडीशन कार में बैठे हैं, परंतु अंदर ही अंदर हृदय में इनका हृदय जल रहा होता है। क्यों जल रहा होता है? क्योंकि भौतिक चाह अभी भी समाप्त नहीं हुई है और कुछ पाने की लालसा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन का उद्धार करना है तो सब प्रथम आपको अपने स्वयं के साथ युद्ध करना है। युद्ध किससे है? माया से। क्योंकि भगवान कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया है वहाँ मैं नहीं। इसलिए हमें माया से बचने के लिए जो संसारिक सुविधाएं हैं उसको कम से कम उपयोग करने का प्रयास करें। जैसे कि हम आज के समय में देखेंगे, आज के युग में देखेंगे कि बिना मोबाइल का कोई व्यक्ति नहीं है। एक समय था मोबाइल लोगों का एक मनोरंजन था, परंतु आज ऐसा हो गया है मोबाइल लोगों का आवश्यकता बन गया है। क्योंकि जो व्यक्ति मोबाइल निरंतर अपने पास रखता है, अगर एक दिन के लिए इस व्यक्ति के पास मोबाइल ना रहे तो सोचेगा मेरा क्या खो गया, मैं क्या भूल गया हूँ, जो मुझे अधूरापन एहसास हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसका अटैचमेंट, उसका लगाव, उसका प्रेम उस मोबाइल से हो गया, भौतिक साधन से हो गया। परंतु जो उच्च गणित भक्त हैं, जो दिव्य भक्त हैं, मोबाइल को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि उसकी आवश्यकता हो। हाँ, किसी से वार्तालाप करना हो बात कर लिए, यदि आवश्यकता नहीं है उसे दूर रखते हैं। परंतु हाँ, ऐसे भी भक्त हैं कि जो ट्विटर है, कई प्रकार के इसमें ऐप्स हैं, ट्विटर हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, बहुत सारे इसमें ऐप्स हैं। परंतु जिस तरह हम सागर में मोती चुनते हैं, उस तरह से कुछ भक्त इन सब ऐपों से मात्र अच्छी उचित आध्यात्मिक ज्ञान को संयुक्त करते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, सागर से क्या लेंगे, सागर से सोचते सागर में हमें मछली मिलती खाने के लिए, हाँ, सागर में हमें आनंद मिलता है घूमने टहलने के लिए। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं तो सागर को उतना ही प्रोत्साहन देते हैं, और परंतु जो उच्च गण के व्यक्ति हैं वह सागर से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि यही सागर है जिसके माध्यम से समुद्र मंथन हुआ था। यही सागर है जिसमें हमारे भगवान श्री हरि क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो भक्तों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि आप युद्ध में यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि आप विजयी भय तो आप विजय का उत्सव मनाओगे और आपका यशो गान होगा। और ऐसा करते हुए तुम्हें युद्ध करना अवश्यंभावी है। ठीक उसी तरह हमें भी ये नहीं सोचना है कि हम किस अवस्था में कहाँ हैं, कैसे हैं। हम ये सोचना कि हे भगवान, आपके असीम अनुकंपा से यह वाणी मेरे कर्णों तक पहुँच रही है, तो हमें अपने आप से लड़ना है, हमें अपने आप में विजय प्राप्त करना है। हमारी लड़ाई किससे है? माया से है, जो हमें निरंतर अपने पास बुलाने का प्रयास करती है, निरंतर वो हमें अपने पास तक खींचती है। जैसे कि बहुत ही जल्द की बात है, एक हमारे मित्रगण, एक हमारे प्रभु जी मंदिर गए हरिनाम जपमाला लेने के लिए, लेकिन जब मंदिर जा रहे तो उनके अंदर बहुत सारी घबराहट हो रही थी, जैसे लग रहा है किसी का कुछ धन चोरी किए या किसी के प्रति अपराध किए हैं, उस तरह उनके मन में घबराहट हो रही थी। परंतु जैसे वो भगवान का माला, हरिनाम माला लिए, भगवान के चरणों में अर्पित करके जैसे उन्होंने एक माला भगवान के सम्मुख जप किए, उनकी सारी दुविधाएं टल गई। उनका मन में जो बोझ था, उनके मन में जो अजीब प्रकार का एक घबराहट था, सब छू मंतर हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब हम अच्छा कार्य करने जाते हैं, जो हमारी बुराइयां हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि उसमें माया देवी का विशेष प्रयोग। माया कहती है अगर यह व्यक्ति भगवान के चरण छाया में चल जाएगा तो व्यक्ति हमारे अटैचमेंट में, हमारे लगाव में या हमारे चंगुल में नहीं फंसेगा। इसके माया देवी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का प्रोत्साहन करती हैं और उसे सोचती हैं कि यह व्यक्ति अच्छे काम या आध्यात्मिक कार्य से ना जुड़े। अगर आध्यात्मिक कार्य में जुड़ जाएगा तो वह शराब का सेवन नहीं करेगा, अगर शराब का सेवन नहीं करेगा तो उसके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार नहीं आएंगे तो गलत कार्य नहीं करेगा, जब गलत कार्य नहीं करेगा तो वह व्यक्ति मुझसे दूर हो जाएगा। तो माया देवी का ये प्रलोभन देने के लिए माया देवी उन भक्तों को कष्ट देती हैं, उन भक्तों को अपने आकर्षित करती हैं जो भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहता है। परंतु जो व्यक्ति उसमें पहले से संलग्न है, जो पहले से ही पूरी तरह से मदमस्त है शराब में, पर स्त्री गमन में, मांसाहार में, जुएबाजी में, जुए सट्टेबाजी में, नशीले पदार्थ में, जो उसमें पूर्ण रूप से तृप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को माया देवी बहुत खुश होती हैं। हाँ, और इस व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख देती हैं। चल तू खुश रह और अधिक पाप कर, क्योंकि जब जितना पाप करेगा तेरे लिए उतना ही सुलभ यमराज का जो यमपुरी है सुलभ हो जाएगा। और यमपुरी यानी कि जेल कौन जाता है? अपराधी जाते हैं, तो उसमें वो यम का मेहमान बन जाएगा, तो उसकी अच्छी तरह से कुटाई होगी। इसलिए माया देवी आज के जो भौतिक सुविधाओं में, भौतिक जीवन में पूरी तरह से मग्न है, उसको अधिक से अधिक उन्हें प्रोत्साहन करती है। हम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं अरे वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो कोई अच्छे कार्य नहीं करता, फिर भी वो कितना सुख है, कितना खुशी है। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उस पर माया देवी मेहरबान है कि चल बेटा और तू पाप कर, और तू जघन्य से जघन्य कर्म कर, हाँ तुझे खुशी दे रही हूँ।
परंतु हम देखेंगे जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का दास है, भगवान का प्रेमी है, भगवान का हृदय में बैठने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा दुखी रहता है, भयभीत रहता है। लोग क्या कहते हैं, अरे देखो ये भगवान का भक्त है, भक्ति करता दुखी रहता है, हमेशा हमेशा प्रताड़ित रहता है, हमेशा। परंतु वो अपने आप में अंदर ही अंदर बहुत उत्साहित रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं एक अमूल्य कोहिनूर हीरा पाया हूँ। तो जो इसके पास अमूल्य कोहिनूर हीरा है और दुखी भला हो सकता है? कदापि नहीं। जैसे एक व्यापारी के पास लाखों अरबों करोड़ों रुपया है, लेकिन सबके सामने कैसे रहता है? गरीब, दुखियारा, फटे हुए बनियान, टूटी हुई चप्पल। परंतु जो इसके पास अधिक धन नहीं है, वो दिखावा करेगा कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ। ठीक उसी तरह हमें प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि हमें अपने आप से युद्ध करके, अपनी बुराइयों पे विजय प्राप्त करके, अच्छाइयों को ग्रहण करके हमें कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम कैसे जाएंगे? भगवान के भक्तों के संग प्राप्ति करके। बिना संग के रंग नहीं होगा। इसके लिए भक्तों आप प्रयास करो कि अपने आप से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सभी के अंदर बुराइयां कूट कूट कर भरी हैं। उसको अलग से कहीं से ढूंढना नहीं, हमें लाना नहीं। हम सभी में बुराइयां कूट कूट कर भरी हैं, परंतु उस बुराइयों को खत्म करने के लिए आपके पास अभ्यास और वैराग्य रूपी तलवार बहुत जरूरी है। जब तक अभ्यास और वैराग्य नहीं होगा, हम उस बुराइयों को खत्म नहीं कर पाएंगे। वो बुराइयां क्या है? अनर्गल बातें करना, ऐसे लोगों के संग रहना जो भगवत भक्ति से कोसों दूर हैं, और गलत खान पान, गलत स्थान पे आना जाना और इंद्रिय तृप्ति, यह सब हमें उन सब चीज़ों से दूर करती है जिससे हम भगवान के प्रेमी बन सकें। तो आइए तात्पर्य के माध्यम से जानेंगे श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में जानेंगे, विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रकृति की भर्त्सना करते हैं। क्या करते हैं? भर्त्सना मतलब जैसे हमने कहा कि हम अपने आप से हमें लड़ना है, हमें अपने आप से विजय प्राप्ति करना है। हमें अपने आप से विजय प्राप्ति का अर्थ होता है कि धर्म के साथ रहना। धर्म से भी विशेष क्या है? स्वधर्म। हम बार बार कहते हैं धर्म क्या है? जो भगवान के वही वास्तव में धर्म है। धर्म वो नहीं है क्योंकि समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना, किसी की सहायता करना, किसी को धन देना, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यह एक धर्म है, परंतु स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म क्या है? जो भगवान हमें कर्म कहने को कहते हैं, या हमारा कर्म किस तरह से हो जिससे हम भगवत धाम जा सकें, वो कर्म क्या है? भगवान की कथा सुनना, भगवान के गुणगान कहना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना और लोगों को प्रसाद खिलाना, लोगों को भगवान की कथा सुनाना, लोगों को भगवान के विषय में बताना। यह सब करते हुए आप भगवत धाम जा सकते हो। और एक विशेष बात है, आपको किसी के हृदय को नहीं दुखाना है, किसी के हृदय, क्योंकि हर एक जीव भगवत प्रेमी है। यह बात और है कि उस व्यक्ति को अभी तक उतनी योग्यता प्राप्त नहीं हुई कि किसी भक्त से उसका मुलाकात हो, किसी भक्त संपर्क में जाए, परंतु भगवान चाहते हैं कि हर एक जीव मुझ तक आए। जैसे किसी पिता का पुत्र मेले में खो जाए तो पिता सुखी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। पिता यही चाहेगा कब मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। ठीक उसी तरह हम सभी इस भौतिक संसार में, भौतिक दुनिया में, सुख के समाधान में हम सब खो गए हैं। इतने खो गए हैं कि हमें सुख की सुविधाओं में, अच्छे के चक्कर में हम
अच्छाइयों को खो दे रहे हैं, परंतु हमें इस अच्छाइयों को नहीं खोना है और अपने उस अच्छे को जानना है कि जिसे पाके हम सुखी होंगे। इसलिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि हर एक जीव उनके सानिध्य में जाए, माया से बचे, यमलोक से बचे। परंतु यह संभव कब होगा? जब आप भगवत प्रेमी बनेंगे और सत्संग करेंगे और शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तो संभव हो सकता है। तो विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है ना? इससे नरक में शाश्वत वापस करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। जैसे कि हमने कहा है, कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के विषय में इतना सब कुछ करता है, फिर भी दुखी है। तो क्या है इसका जीवन? नरक जैसा जीवन है, नाम खाली भगवान का भक्ति है, तो क्या है? लेकिन उस व्यक्ति के हृदय से पूछो जो भगवान का भक्त है, तो उसके पास उन भौतिकवादियों को नहीं पता कि उसके पास अमूल्य कोहिनूर हीरा है। ठीक है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। जिस तरह हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि नहीं नहीं, वो बिना भक्ति किए इतना सुखी, तुम्हें भक्ति करने की क्या जरूरत है, तो हम भी उसी तरह जीवन यापन करते कि हम भी सुखी रहें, तो इस तरह का सोचना हमारे लिए मूर्खों जैसा होगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन् नियत्या पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। अर्थात हर एक भगवत प्रेमी भगवत भक्तों का कर्तव्य होता है कि सभी जीवों को भगवान की सेवा में समर्पित करें, भगवान के प्रेम में लगाएं। वास्तविक रक्षा ऐसे हो सकती है जैसे आप भौतिक जीवन में आनंद ले रहे हो, हम आपको भौतिक जीवन से निकाल के आध्यात्मिक जीवन में लगा दे रहे हैं, तो वास्तव में वही आपका रक्षा है। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए भक्तों को कभी कभी जो भक्त नहीं हैं, साधारण नागरिक हैं, उनके प्रति अपराध करने पड़ते हैं। उन्हें मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कभी कभी उन्हें बहुत कुछ कहना पड़ता है भक्तों को। परंतु इसमें जो अभक्त होते हैं उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि माता पिता यदि बच्चों को कुछ कहते हैं तो ज़रूर उसके पीछे उनका कुछ प्रयोजन है। तो यदि यह व्यक्ति मुझ तक आया है, मुझे कुछ कह रहा है, तो ज़रूर मेरे भले के लिए होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति तिलक धारण किया है, कंठी धारण किया है, शिखाधारी है, तो यह व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच व्यक्ति रखे तो उसके जीवन में उद्धार हो जाएगा और भौतिक चीज़ों से उसकी रक्षा हो जाएगी। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। हम सभी भक्तों को अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेमी बनकर आध्यात्मिक जीवन में राज करना है। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्धभूमि में मरता है तो स्वर्ग हो जाएगा, जिससे द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। हमें भक्तों के प्रति यदि कोई भक्त हमें समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उसे हमें ग्रहण करना है। यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे कुछ समय के लिए तो हम चिंतन करेंगे कि चलो उसने हमें लूटा नहीं, लेकिन कम से कम जब उनका मुलाकात हुआ तो हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताए, भगवान का दर्शन कराए, भगवान का प्रसाद खिलाए, भगवान विषय में हमें इतना बताएं, तो कृपा है भगवान का, कम से कम हम इतना तो कुछ तो पाए। तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप से लड़ते हुए विजय नहीं प्राप्त करता है तो भी भगवान उन्हें मौका बार बार 1000 बार मौका देंगे। कब तक देंगे? जब तक वह व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हो जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन कथाओं के माध्यम से जिस किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न होगा प्रश्न कर सकते हैं। इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। पतित पावन शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे